बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको गद्यांश 6 नंबर में पूरे तैयार करा दिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं पद्यांश की सीरीज। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, 4 वीडियो मैं आपको बताऊंगा पद्यांश में। ये चारों की चारों वीडियो देख लीजिए, 100% आपके 6 अंक बोर्ड परीक्षा 2026 में पक्के हो जाएंगे। कौन कौन सी देखनी है बेटा, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पद जो सूरदास जी के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। पहला है बेटा, पहला पद्यांश जो पिछले 10 साल में बहुत अधिक पूछा गया है। क्या है बेटा, देखिए आपको गा के सुनाते हैं, भूल चूक माफ करिएगा। चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पगु गिरी लांघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो दो ही पाई। ठीक है बेटा, ये आपका 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 और 2024 में पूछा गया था। आपको पता है, आपके स्कूल में और ट्यूशन टीचर्स ने बताया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आपको बताते हैं हम कैसे सरल भाषा में इसको लिखना है ताकि आपको रटना ना पड़े। कैसे करना है, देखिए बेटा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक में होंगे। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तथा काव्यगत सौंदर्य लिखिए। ठीक है, पहले ये आपको समझा देते हैं, 2 नंबर में आपका है। सबसे पहले आप डालेंगे संदर्भ। ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, इसमें काव्यगत सौंदर्य आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे भाषा क्या है बेटा, ब्रज। रस क्या है, भक्ति। गुण क्या है, प्रसाद। ठीक है, ऐसे लिखोगे बेटा। एग्जामिनर 2 नंबर मजबूरी में उसको देना पड़ेगा क्योंकि आपने इसमें सब कुछ सही से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश बेटा कहाँ से कहाँ तक है आपको बता दें। ये तीसरी वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली देखिए स्क्रीन पे मैंने रेड लाइन जो करी है, सर्कल बनाया है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। चलिए आपको करके बताते हैं बेटा। सबसे पहले आप ब्लैक स्केच उठाएंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर उसमें लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के चरणों की महिमा अपार है। उनकी कृपा हो जाए तो बहरा मनुष्य सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति यानी कि भिखारी भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। ये सब कब हो सकता है, जब आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऐसे बेटा उसको आप समझाओगे एग्जामिनर को तो वो समझ जाएगा कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है बताने की, तो 2 नंबर देगा ही देगा। अगला देखिए, तीसरा, सूरदास स्वामी करुणमय में कौन सा अलंकार है। ये आपकी एक यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, इस वाली लाइन के बारे में। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें ये पूछा गया है। आइए आपको बताते हैं अलंकार कौन सा बेटा। आप डालेंगे इसमें अलंकार हेडिंग डालेंगे सूर स्वामी और बार बार में अनुप्रयास तथा चरण कमल में रूपक अलंकार आया है। ठीक है, ओके कंफर्म, ये 2 नंबर आपके और पक्के हो गए। तो आपको बता दूं, चरण कमल बंदो हरिराही में से अगर आता है तो आपको पता है 6 अंक आपके पक्के हो चुके हैं। चलिए अब पद्यांश दूसरा बताते हैं जो बहुत अधिक पूछा जाता है, वो भी बता देते हैं आपको। पद्यांश दूसरा है बेटा, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, पूरा का पूरा ध्यान दीजिए बेटा। पूरे 6 अंक का सवाल है, मतलब 6 अंक की रेपुटेशन है इसमें। अब देखिए पद्यांश दूसरा जो है, पद्यांश दूसरा है उसको पढ़ के आपको बताते हैं। उधो मन ना भय 10-20, एक हुआ तो सो गायो श्याम संग को अब रध ईस। इंदी सितिल भई के सब बिनु, जो ते ही बिनु शीस। आशा लागी राहिती मतन सौ स्वा, जिबही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नन्ही जगदीश। तो ऐसे बेटा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा पढ़ सकते थे हमने पढ़ के आपको सुनाया, भूल चूक माफ करिएगा। आगे देखिए,
2015, 2017, फिर 19 और फिर 21 और फिर ये 23 और फिर ये 25 में आपका लगातार पूछा गया है, यानी कि ये पिछले वर्ष में भी आपसे पूछा गया था। किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे, संदर्भ हेडिंग डालोगे, फिर उसमें लिखोगे प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत। ये सूर सागर के अंदर से जो कि एक टॉपिक है उसमें भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रसंग से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद शीर्षक से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा रेखांकित अंश है क्या, पहले उसको समझ लो। देखिए रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तुम तो सखा श्याम सुंदर और नन्ही जगदीश, यहाँ तक आपको करना है। अब देखिए आपको सबसे सरल भाषा में हम आपको बताते पढ़कर, अपनी भाषा में, कि आपको रट्टा मारने की आवश्यकता ना रह जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप डालेंगे ब्लैक स्केच या फिर पिन इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक। गोपियों उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के परम मित्र हो और सभी योग विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम ही बताओ हम योग साधना कैसे करें। हमारे लिए तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सिवाय इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर यानी कि जगदीश नहीं है। हमारा मन तो केवल उन्हीं में रमा है। ये जो हैं गोपियाँ खुद सवाल करती हैं, किससे, उद्धव से। उद्धव कौन है बेटा, हमारे श्री कृष्ण के परम मित्र। तो ये यहाँ से आपके खत्म हो गए, 2 नंबर यहाँ पे हो गए, और रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो 2 नंबर यहाँ हो गए। तो एक सवाल और बचा है, देख लीजिए बेटा इस पद्यांश का। गोपियों के अनुसार उनकी इंद्रियां शिथिल या शिथिल क्यों हो गई हैं, इंद्रियां शिथिल क्यों हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं इसको कैसे आप लिखेंगे। उत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण उनके विरह में गोपियों की सभी इंद्रियां शक्तिहीन और शिथिल हो गई हैं। विरह मतलब वो राह तक रही हैं अपने प्यारे दुलारे श्री कृष्ण की, कि वे वापस आएंगे। उनकी जो इंद्रियां थीं वो शक्तिहीन हो गई हैं, मतलब कि उनमें ताकत नहीं रह गई है। और शिथिल मतलब बिल्कुल वो ठंडी पड़ गई हैं। उनकी आस अब हल्की होती चली जा रही है अपने श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है। ये अगर इस क्या है बेटा, स्टार्टिंग आपको बता दें उद्धव से थी इसकी स्टार्टिंग। अगर ये गद्यांश आपका आता है तो आपके 6 अंक पक्के हो गए हैं। चलिए आपको गद्यांश नंबर 3 पढ़कर हम सुनाते हैं। बहुत प्रेम से बेटा पढ़िए क्योंकि बहुत प्यारा लेसन है ये आपका। पद्यांश नंबर 3 जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आपको बताते हैं इसको पढ़कर। अविगत गति कुछ कहती ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत की भावे, यानी कि अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुती बिनु निरालंबन कित केत धाबे। सब विधि आगम विचारही ताते सूर सगुन पद गावे। 2016, 2019 और 2026 में ये पूछा गया है। पूरी संभावना है इस पार्ट से अगर कुछ भी आएगा तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया बेटा। अब आपको बताते हैं इसमें कैसे आप इनके 3 सवाल जो पूछेंगे उसके उत्तर कैसे देंगे। सबसे पहले आपको पता है कि संदर्भ पूछेगा, तो आइए आपको संदर्भ फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश बेटा कहाँ से कहाँ तक है, रूप रेख गुण जाति, यहाँ पर सूर सगुन पद गावे, यहाँ तक करनी है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी कैसे आप अपने शब्दों में सूरदास जी को सामने रखकर लिखेंगे, मतलब उनके मानकर लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना पहचान, ना गुण और ना ही उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति। ऐसी स्थिति में मन बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा। इसलिए निर्गुण को सब प्रकार से कठिन मानकर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सगुण लीलाओं के पद गाना श्रेष्ठ समझा है। यहाँ तक बेटा आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर तो संदर्भ लिखने पर मिल जाएंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर 2 नंबर यहाँ पर। और 2 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी देखिए। सूरदास जी ने सगुण भक्ति को क्यों अपनाया है, आइए आपको बताते हैं उन्होंने इस भक्ति को क्यों अपनाया था। उत्तर लिखेंगे निर्गुण ब्रह्म को मन और वाणी से आगम और अगोचर, यानी कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी कि
क्या होता है, अगम और अगोचर, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है जहाँ पहुँचा ना जा सके। मानकर सूरदास जी ने सगुण भक्ति को अपनाया है। यहाँ पर आपने पूरा संक्षिप्त में बता दिया बेटा, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इससे चौथा पद कौन सा है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाने का। आपके अगर आप अपने टीचर से पूछोगे तो वो बता देगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। पद्यांश बेटा चौथा है। आइए आपको इसको ही पढ़ के बताते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समूह जाए सोहे देह, बुझती साज ना हासी, कोहे जनक कौन है जननी, कौन नरी कौन दासी, कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस भी अभिलाषी, पाव्यो गो पुनी कियो अपनानो, जोरे करे गोगासी, सुनत मोन हवे रह्यो बाबरो, सूर सबे मति नासी। पद्यांश जो है 2015, 2018 और 2022 और फिर रिपीट हुआ है 2026 को। मतलब कि देखिए मुंह से निकल ही गया है। आपको पता है किसी किसी वक्त जबान पर सरस्वती जी बैठी होती हैं, तो तैयारी कर लीजिए बेटा, अपने आप निकला है 2026। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इशारा समझ गए ना। चलिए आपको बताते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। ठीक है, यानी कि संकलित या फिर शामिल किया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फिर आप देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करनी, यहाँ से यहाँ तक करनी है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कैसे करेंगे आप, कि आपको पूरे 2 नंबर मिल सके। रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे, उसमें लिखेंगे गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि उद्धव, यदि तुमने हमसे छल कपट यानी कि गासी किया तो तुम अपने किए का फल खुद ही पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर ज्ञान के अभिमानी उद्धव बावले होकर चुप हो गए, मानो उनकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। ऐसे उनको परिस्थिति में गोपियों ने डाल दिया था। ये 2 नंबर इसमें हो गए और 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो चुके हैं। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, गोपियों के प्रश्न सुनकर उद्धव की स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, कैसी हो गई बेटा, कैसी हो गई, देखिए। गोपियों के सीधे और तार्किक प्रश्न सुनकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए उद्धव ठगे से रह गए और मौन हो गए। ये स्थिति उनकी कर दी किसने, गोपियों ने। ये 2 नंबर आपके इसमें और पक्के हो गए। और एक और अच्छी बात है, ये लेसन में सिर्फ और सिर्फ इतने ही पूछे जाते हैं जो कि पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। बेटा हमारा आपके तरफ, हमारे चैनल की तरफ से पूरी 100% गारंटी है, अगर इस पार्ट से यानी सूरदास के या सूरसारा से पद से पूछा गया, सूरसागर से, तो इन्हीं 4 में से एक पूछा जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगली वीडियो जो होगी आपकी वो भी बता देते हैं। अगली वीडियो आपकी होने वाली है बेटा, आपको पता है, आपको पता है तो आपको बता दें, नहीं पता है, वन पथ पर और धनुष भंग, जो कि लिखा गया था तुलसीदास के ऊपर। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें पता है जो हम बता रहे हैं वही 100% आने वाला है।